तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगी, इसलिए हम इसको इक्वल टू 0 किया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें वैल्यू फिट करें, b की वैल्यू क्या है 2 इंटू के प्लस 1 सारे का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a की वैल्यू k स्क्वायर, c की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, k प्लस 1 का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4 4 16 k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी बच्चे इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर तो माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस 4 सब में से कॉमन ले तो क्या बचा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस माइनस 4 को राइट पे ले जाएं तो 0 ओवर माइनस 4 तो 0 हो जाएगा, तो 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 समझ गए होंगे। मैंने क्या किया, फैक्टोराइज किया पेयर मेथड से, फैक्टोराइज किया पेयर मेथड से। 9 क्लास को याद करें। इसमें से 3k कॉमन ले ले, पीछे क्या बचा k माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो हर एक 0 के बराबर होता है। k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 1 और 3k इज इक्वल टू माइनस 1, तो k इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3। तो k की कौन कौन सी दो वैल्यू बनी 1 और माइनस 1 ओवर 3। अगर आप 1 डालेंगे तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 1 ओवर 3 डालेंगे तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अच्छा सवाल था, ये वाला लॉन्ग में आता है। पहले वाले दोनों क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लॉन्ग में देता है। तो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू किया हुआ है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 4 जो है वो इसकी कॉपी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आए मेरे साथ आप। बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड में आया हुआ है, लॉन्ग में आया हुआ है, आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। शो दैट, अच्छा इसके पीछे आंसर नहीं होता, इसको प्रूव करना है। शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी आपने इसको ये साबित करना है कि अगर सी स्क्वायर की वैल्यू ये हो तो ये एक इक्वल रूट्स बनाता है या नहीं बनाता। आइए सॉल्यूशन की तरफ। गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पहले आप इस ब्रैकेट को फार्मूले से ओपन करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने इसको खोल दिया, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फार्मूले से खोला, सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास मौजूद है, ठीक हो गया, तो सी स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जगह क्या लिखा, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर ऐसे ही आ गया इसके। आइए अब इस ब्रैकेट को ओपन करें, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया इन दो में से, पीछे क्या बचा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किया। ये जो ए स्क्वायर था इसको हम ले गए लेफ्ट साइड पर, तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एक्स को बाहर निकाल दिया 2mc प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अब देखें जरा गौर से, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसमें ए किसके बराबर है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी किसके बराबर है 2mc और सी किसके बराबर है ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब आप आइए डिस्क्रिमिनेंट को पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट में क्या जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी क्या है हमारे पास 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको मैंने ओपन किया है, ये ए सी था, इसको मैंने ओपन किया है, इसको भी ओपन कर दिया, और ये ओपन होने के बाद अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। इस पूरे में कॉमन क्या है 4m स्क्वायर, पीछे क्या बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
माइनस ए स्क्र एम स्क्र इज इक्वल टू 0। इस सारे में से हमने 4m स्क्र को बाहर निकाल दिया। अब 4m स्क्र को इधर ले आइए तो 0 ओवर 4m स्क्र क्या हो गया 0, इसलिए इस स्टेप को मैंने लिखने की जरूरत नहीं है। जो 10 क्लास का स्टूडेंट समझ जाता है कि ये राइट साइड पर जाकर 0 हो गया है। तो सी स्क्र माइनस ए स्क्र एम स्क्र इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यू को जो माइनस वाली हैं इनको आप राइट पे ले जाइए तो सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र। जी स्टूडेंट इसमें से ए स्क्र कॉमन लें तो पीछे क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्र। आप जरा गौर से देखें आपके पास प्रूफ क्या था सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र। यही हमने इसमें वैल्यू डाली थी, वही वैल्यू जो है आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब होगा रूट्स आर इक्वल। तो ये साबित हो गया, प्रूव हो गया। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 में से एक क्वेश्चन और सिलेक्ट किया हुआ है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्र माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्र माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन प्रूव करें, साबित करें कि ए 0 के बराबर होगा और a3 प्लस b3 प्लस c3 इज इक्वल टू 3abc। अब हमने आंसर दिए हुए हैं, ये हमने निकाल के दिखाने हैं। आइए सोल्यूशन की तरफ। गिवन है सी स्क्र माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्र माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। तो ये पहले से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो ए क्या आया सी स्क्र माइनस ए बी क्या आया माइनस 2 इंटू ए स्क्र बी माइनस बी सी क्या आया बी स्क्र माइनस ए सी। तो बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी क्या है आपके पास माइनस 2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी सारे का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का ए सी स्क्र माइनस ए बी सी बी स्क्र माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। आइए इनको खोलते हैं। माइनस 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्र माइनस बी सारे का स्क्वायर, इसको हमने ओपन किया तो a4 प्लस बी स्क्र सी स्क्र माइनस 2ab 2a स्क्र बी सी माइनस 4, इन दोनों ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई किया बी स्क्र सी स्क्र माइनस ए सी 3, ये मैंने सी स्क्र को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने माइनस ए बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी 3 प्लस ए 2 बी सी इज इक्वल टू 0। समझ गए होंगे मल्टीप्लाई कैसे किया है। अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके खोलें 4a4 प्लस 4b2c2 माइनस 4 2 8 a2bc माइनस इसको भी सारे को 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4b2c2 प्लस 4ac3 प्लस साइन चेंज हो रहे हैं, पीछे माइनस था साइन चेंज हो रहे हैं, प्लस 4ab3 माइनस 4a2bc इज इक्वल टू 0। गौर से स्टूडेंट प्लस 4b2c2 माइनस 4b2c2 कैंसिल हो जाएंगे और पीछे बचेगा 4a4 प्लस 4ac3 प्लस 4ab3 माइनस ये दोनों सेम थे माइनस 8a2bc माइनस 4a2bc, तो इनको ऐड कर दिया तो माइनस 12a2bc इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से 4a कॉमन है, 4a को बाहर निकाल दिया, पीछे क्या बचा a3 प्लस c3 प्लस b3 माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के बराबर हो तो हर एक 0 के बराबर होता है, तो 4a इज इक्वल टू 0 और a3 प्लस b3 प्लस c3 माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। आइए 4a इज इक्वल टू 0 तो a क्या होगा 0 ओवर 4, तो a इज इक्वल टू 0। आप इसमें से माइनस 3abc को राइट साइड पे ले जाइए तो a3 प्लस b3 प्लस c3 इज इक्वल टू 3abc। तो यही आपने मालूम करना था, a इज इक्वल टू 0 और a3 प्लस b3 प्लस c3 इज इक्वल टू 3abc। तो ये हमारे प्रूव हो गए, ये आंसर आ गए, ये प्रूव्ड है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ था, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह हमने 2.1 में से सिर्फ वो क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो बोर्ड में आते हैं या आए हुए हैं या आ चुके हैं, तो इसलिए इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह भी आपको करवाएंगे, वो भी आपने करने हैं, वो छोड़ वो भी नहीं देने, लेकिन ये कि वो हम आपको अपने सामने बिठा के करवाएंगे जब स्कूल खुलेंगे इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 2.2 पे जाएंगे।